लास्ट क्लास में हमने बेसिक पढ़ा था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट। आज हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। व्हाट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी? प्लैंक्स क्वांटम जो थ्योरी थी उसने एक्चुअली जो मैक्सवेल ने दिया था दैट वाज वेव नेचर, राइट। ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट का पार्टिकल नेचर नहीं बता पाया था, है ना। तो वो जो नहीं समझा पाया, कौन? मैक्सवेल। वो हमें बताया किसने? वो हमें बताया प्लैंक्स ने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने क्या एक्सप्लेन किया हमें? पार्टिकल नेचर। लाइट कैसी होती है? पार्टिकल नेचर भी होता है। अब पार्टिकल नेचर यानी मैक्स, ये जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी उसने क्या कहा? उसने पहले कहा कि रेडिएंट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड एंड इमिटेड डिसकंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली नहीं। जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था, रदरफोर्ड ने कहा था कंटिन्यूअसली इमिट आउट कर रही है इसलिए वो ड्रॉप आउट हो रहा था। यहाँ पे उसने कहा कि कंटिन्यूअसली नहीं, डिसकंटिन्यूअसली करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जो करेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज क्वांटा। ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में उसने कहा एनर्जी जो है रेडिएट हो रही है वो डिसकंटिन्यूअसली हो रही है एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम। This energy is associated with the quantum of the radiation and it is proportional to the frequency of the radiation. ये जो एनर्जी है हमारी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं हम या रिलीज कर रहे हैं, ये एनर्जी क्या है? दिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। दिस कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट की? 6.626 into 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। तीसरा, इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में क्या बोला कि बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। ओके, यानी 1 2 3 जितने कर रहे हैं उतने टाइम्स मल्टीपल होता जाएगा। तो जितना भी एनर्जी इमिट आउट कर रही है या एनर्जी जो वो एब्जॉर्ब कर रही है, इट विल ऑलवेज बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम। और क्वांटम की एनर्जी क्या थी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो E इज इक्वल्स टू न्यू H और n नंबर ऑफ टाइम। अब वो जो पार्टिकल नेचर जो मैक्सवेल नहीं एक्सप्लेन कर पाया, वो पार्टिकल नेचर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम थ्योरी, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो पहला हमारा जो पार्टिकल नेचर था दैट वाज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या किया था? 1887 में हर्ट्ज ने किया था। इसने क्या किया था हर्ट्ज ने कि एक ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे मेटल ले रखा है, राइट। सोडियम, सीजियम, कोई भी मेटल हो गया, ये हमारा डिटेक्टर हो गया। यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? हमारी लाइट डाल रहे हैं। लाइट जब हम डालेंगे तो लाइट की सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। लेट इट बी ई। सपोज करो ई है एनर्जी लाइट की। अगर ई एनर्जी लाइट की है और वो मेटल के ऊपर डलता है, तो जब मेटल के ऊपर एनर्जी डलेगी तो जो मेटल का जो आउटरमोस्ट शेल होगा, वैलेंस शेल होगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर सफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा, राइट। नहीं तो नहीं होगा। यानी इफ द energy which is given by the light is greater than that of the threshold energy. Threshold energy मतलब minimum amount of energy which is needed to or required to remove the electron from the outermost energy, outermost shell. यानी हम उसको आयनाइजेशन एनर्जी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर ये आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी तुम दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होगा। बट इफ एनर्जी विच यू आर गिविंग is less than that of the ionization energy or the threshold energy, then electrons will not move out. ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स तो मूव आउट कर गए। अब सपोज करो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी भी थी मैंने उससे और एक्स्ट्रा में दे दिया इसे। अगर मैंने इसे और एक्स्ट्रा में दिया तो दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट ड्यू टू दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी विच इज गिवन बाय द लाइट। दिस इज द मिनिमम एनर्जी, दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर ये दोनों बराबर होंगी तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट आउट होगा लेकिन मूव नहीं करेगा। बट इफ द एनर्जी विच इज गिवन बाय द लाइट इज ग्रेटर, then it will emit out as well as it will have some energy and that energy will be in the form of kinetic energy. तो एनर्जी जो मैंने किसने दी? लाइट ने दी, दैट इज एच न्यू। थ्रेशोल्ड एनर्जी एच न्यू नॉट, नॉट से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। तो देखो जो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने कहा था एग्जैक्टली वही हो रहा है कि इतना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जब लाइट ने दिया तो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ, नहीं तो नहीं होगा। करेक्ट। सेकेंड वाज द पार्टिकल नेचर। कौन सा था सेकेंड? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहली बात होता क्या है? जब कोई भी आइडियल बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट इमिटर ऑफ रेडिएशन, देन इट इज नोन एज अ ब्लैक बॉडी। और जो रेडिएशन वो निकाल रही है या एब्जॉर्ब कर रही है, दैट रेडिएशन विल बी नोन एज अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना शुरू करते हैं। गर्म करते हैं तो देखो लोहे को अगर तुम लो तो शुरू में लोहा कैसा होगा?
रेड होगा, और गर्म करते जाओ, लोहार की दुकान पे जाओ, देखो वो कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और गर्म करो, इट विल बिकम व्हाइट, और गर्म करो, इट विल बिकम ब्लू, और ज्यादा मैक्सिमम गर्म कर दो, इट विल बिकम पर्पल। ओके, सो इट मीन्स जैसे जैसे मैं टेम्परेचर क्या कर रही हूँ, इंक्रीज करती जा रही हूँ, वैसे वैसे तुम देख रहे हो, तुमने पढ़ा था 10th में क्या, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, राइट? तो वैसे वैसे यहाँ पे देखो रेड से पर्पल में जा रहा है, इट मीन्स वेवलेंथ इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, और आई कैन से दैट फ्रीक्वेंसी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। सो व्हाट आई कैन सी हियर दैट इंटेंसिटी विद दैट ऑफ द वेवलेंथ, इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ कैसे वेरी कर रही है, तो टेम्परेचर अगर T2 ग्रेटर देन दैट ऑफ द T1, तो तुमने देखा इंटेंसिटी जो है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है विद दैट ऑफ द वेवलेंथ, राइट? And then it up to a certain peak and then it will come down. ठीक है, so this was also explained perfectly by that of the Planck's quantum theory. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे दोनों चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन थे वो दोनों किससे सॉल्व आउट हो रहे थे हमारे, दे वर सपोर्टेड बाय दैट ऑफ द मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, जबकि जो पार्टिकल नेचर थे हमारे दैट वर सपोर्टेड बाय दैट ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। वेरी गुड। सो इसलिए अल्टीमेटली हमने क्या किया, ड्वेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिया। हमने कहा भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डबल नेचर है, जब वो प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट मींस आगे चलता है, व्हेन इट इज प्रोपेगेटिंग देन इट हैज अ वेव नेचर व्हिच वाज एक्सप्लेन्ड बाय द इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रेक्शन। ठीक है, और जब व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद दैट ऑफ द मैटर, जब वो इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, एट दैट टाइम इट हैज अ पार्टिकल नेचर व्हिच वाज गिवन बाय द ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड दी, और किससे, जल्दी बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वेरी गुड। ठीक है, तो एक्चुअली इसका कैसा है, ड्वेल नेचर है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। ओके, चलो अब जब ड्वेल नेचर हमें समझ में आ जाता है तो हम देखते हैं स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या, स्पेक्ट्रा में सबसे पहले हम लेते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी एटम्स का स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या होता है, याद करो, व्हाइट लाइट को स्प्लिट आउट करते थे तुम, प्रिज्म के थ्रू पास करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, डिस्पर्शन जिसे बोलते थे 7 कलर्स में, राइट? एंड दैट डिस्पर्शन करने से जो मिलता था दैट वन वाज नोन एज विबग्योर, जो मिलता था दैट वाज नोन एज स्पेक्ट्रम, है ना? बिल्कुल सही। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें क्या बोलता है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें एविडेंस देता है फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं वो क्वांटाइज्ड हैं। क्वांटाइज्ड मींस अभी तक समझ में आ गया तुम्हें, हैविंग फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ द ब्राइट लाइंस। बहुत सारी ब्राइट लाइंस हैं, ये देखो, जैसे जैसे ये रेड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, और इनके बीच बीच में हमें क्या दिखेंगी, ब्लैक लाइंस दिखेंगी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा में हम देखेंगे कि जस्ट सिंपली थिंक अबाउट इट, कि यहाँ पे कोई चीज है, जब उसके पास में लाइट एब्जॉर्ब करती हूँ, तो सपोज करो ये पर्टिकुलर लाइट ने एब्जॉर्ब करी, राइट? तुम्हें पता है, तुम रेड कलर की शर्ट पहनी है, तो वो रेड कलर की क्यों दिख रही है, क्योंकि उसने सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया और सिर्फ रेड को भेजा, राइट, इमिट आउट किया। तो जो कोई वो जो कलर वो एब्जॉर्ब कर देगा वो कलर तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, और जो कलर उसने एब्जॉर्ब नहीं किए, इमिट आउट किए, वो कलर तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू सी द डिफरेंट कलर्स। अब ये क्या हुआ, दिस वन विल बी द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब जब इमिशन स्पेक्ट्रा होगा जब आप उसको इमिट आउट करोगे, तो जो पहले ही पहले निकल चुके हैं वो नहीं, जो आपके अब जो पहले आपने क्या किए थे, एब्जॉर्ब किए थे, नाउ दे विल गेट इमिटेड आउट, और वो वाले कलर आपको क्या दिखेंगे, स्पेक्ट्रा में दिखेंगे। रेस्ट रिमेनिंग क्या दिखेगा, रिमेनिंग विल बी द ब्लैक लाइंस। सो दे आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी लाइंस दिख रही है तुम्हें, ब्राइट लाइंस दिख रही है, इसलिए हम इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा को लाइन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लाइन स्पेक्ट्रा, एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। हर एक के, जैसे हमारे थंब होते हैं, नॉट ओनली थंब, ऑल फिंगर्स, सारी फिंगर्स की जो हमारे बायोमेट्रिक होता है, सारे निशान कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जितने भी एटम्स हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है, किसमें वो एब्जॉर्ब होकर उनका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है या फिर रिलीज कर रहा है एनर्जी, दे आर वेरी यूनिक, क्योंकि वो बहुत यूनिक हैं, और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी एलिमेंट्स को। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज फिंगरप्रिंट्स ऑफ एट इट्स एटम। क्लियर है? ठीक है, ओके। सो हम बात करते हैं पहले किसकी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की। जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोजन एटॉमिक मॉलिक्यूल को डाइलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम में जब वो कन्वर्ट होगा, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट आउट करेगा। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। दिस इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन, इसमें क्या दिखा रखे हैं, 5 मेनली हमें जो हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होता है, वी आर सीइंग द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, दिस इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट वन। उसके बाद जो होंगे वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा में क्या देखा हमने, फर्स्ट 5 है ये, इन 5 में से सबसे पहला है हमारा लेमन। लेमन में कहां से, फर्स्ट शेल से, वो कहीं पे भी एक्साइटेड हो रहा है,
फर्स्ट से सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में एंड सो ऑन। और इसकी जो रेंज होती है यानी जो एनर्जी है वो एनर्जी किस में पड़ेगी, हमारी वेवलेंथ किस में आएगी, दैट विल बी इन अल्ट्रावायलेट रेंज। ठीक है। सेकंड वन इज द बाल्मर, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेकंड शेल इट इज गोइंग टू थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। और इसकी रेंज या अपनी वेवलेंथ कहाँ पे पड़ेगी, विजिबल रीजन में। देन पार्शियन, थर्ड शेल से फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन इंफ्रारेड ब्रैकेट, फोर्थ शेल से फिफ्थ, सिक्स एंड सो ऑन इंफ्रारेड, फाउंड फिफ्थ शेल से 6, 7, 8, 9, 10 इंफ्रारेड। तो यानी हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है ये कौन से शेल से मूव आउट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, कहाँ जा रहा है वो हमें पता लग जाएगा, लेकिन जो सीरीज वो बोलेगा, लेकिन जैसे वो बोलता है इफ इट इज मूविंग फ्रॉम दैट ऑफ द बाल्मर सीरीज, तो तुम्हें फट से पता चल जाएगा कि इसका मतलब वो सेकेंड शेल से मूव कर रहा है। ठीक है, कहाँ मूव कर रहा है, दे विल प्रोवाइड अस इन द न्यूमेरिकल। और साथ में हम ध्यान रखेंगे कि ये कौन से जो वेवलेंथ है वो कहाँ पे बिलोंग कर रही है। तो फर्स्ट की हमारी यूवी है, सेकेंड इज विजिबल एंड थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे आर द इंफ्रारेड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हमें रेबक्स कांस्टेंट यूज करते हुए हमने वेव नंबर निकाला। वेव नंबर क्या होता है, इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ, राइट, इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ इज नोन एज वेव नंबर एंड दैट विल बी 109677 1 by n1 स्क्वायर, यानी कहां से वो जा रहा है इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, माइनस 1 by n2 स्क्वायर, n2 यानी कहां पर वो गया, जैसे वो लेमन सीरीज से थर्ड शेल में गया, तो इसका मतलब n1 इज फर्स्ट एंड n2 इज 3 पर सेंटीमीटर इज द SI यूनिट। ओके,